बारामती के विद्या प्रतिष्ठान के इस मैदान से हम लाइव कर रहे हैं और यहाँ पर अजीत पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका पार्थिव, उन पर अंतिम संस्कार पूरे यहाँ पर किए जाएंगे। कई लोगों की उम्मीद की जा रही है, उनके कई कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्थक, तमाम नेता और महाराष्ट्र के हर पार्टी के तमाम नेतागण भी यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। आज सुबह बारामती के अस्पताल से अजीत पवार का पार्थिव उनके पुश्तैनी गांव काटेवाड़ी ले जाया गया। वहां पर भी कई उनके समर्थक, उनके परिवार के लोग भी वहां पर इकट्ठा थे और उसके बाद एक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी विद्या प्रतिष्ठान के पास। एक गदिमा सभागृह से वहां पर एक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद विद्या प्रतिष्ठान उनका पार्थिव लाया जाएगा। कई बड़े नेता, दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस यात्रा में शामिल होंगे। यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बारामती आने वाले हैं। ये भी बात कही जा रही है। अजीत पवार के तमाम मंत्री परिषद के उनके सदस्य और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी यहाँ पर होंगे। कल रात को भी शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी और आदित्य ठाकरे के साथ सुनेत्रा पवार को मिलने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए बारामती आए हुए थे और आज इस अंतिम यात्रा में भी वो शामिल हो सकते हैं। आज सुबह से बारामती में सबकी आंखें नम हैं क्योंकि आज अजीत पवार की अंतिम विदाई का क्षण आया हुआ है और 11 बजे के करीब ये अंतिम संस्कार यहाँ पर किए जाएंगे। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में ओमकार वाबले है काटेवाड़ी से और उसके साथ साथ ऋत्विक भालेकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओमकार, आज सुबह काटेवाड़ी में उनके पार्थिव को वहां पर लाया गया। ये पुश्तैनी गांव है पवार परिवार का और वहां पर अजीत पवार का बारामती में उनका निवास भी है और वहां पर कई समर्थक वहां पर इकट्ठा थे। कई लोग जो उन्हें सालों से जानते हैं वो भी वहां पर इकट्ठा थे। बारामती के विधायक भी है अजीत पवार। तो वहां पर किस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई? ओमकार। देखो, परिजनों की मांग थी कि जहां अजीत पवार का बचपन गुजरा है, 10वीं कक्षा तक वे यही काटेवाड़ी में उन्होंने उतना एजुकेशन और स्कूलिंग पूरा कंप्लीट किया। तो ये उनकी परिजनों की और सभी फैमिली मेंबर्स जो है उनकी सबकी मांग थी कि एक बार अजीत पवार यहाँ आए, क्योंकि इसी भूमि में, इसी धरती में और इसी मिट्टी में वे बड़े हुए हैं, बचपन यहाँ गुजरा है। दिवाली के लिए सब लोग यहाँ मिलते थे, सब पूरी फैमिली इकट्ठा होती थी। जब पिछली बार दोनों पार्टी का स्प्लिट भी हुआ था, हमें याद है, तब उसके बाद भी अजीत पवार यहीं पे दिवाली मनाते थे और उससे पहले भी सभी पवार फैमिली जो है ये सब साथ में आके यहाँ दिवाली मनाते थे। तो उनकी यादें बचपन की सब यहाँ जुड़ी हुई है सालों से। हर वीकेंड को अजीत पवार जब बारामती आते हैं तो वो यहाँ अपना जो फार्म हाउस है, जहाँ एक पुराना घर था, पहले सिर्फ खेत था, तो वो खेत में आते थे, इस फार्म हाउस पे आते थे, वक्त बिताते थे और उनके जो कोई भी फैमिली मेंबर्स या फिर उनकी मीटिंग्स होती थी तो वो भी यही करते थे। तो ये सब कुछ उनकी बहन सुप्रिया सुले और उनके जो श्रीनिवास पवार जो उनके बड़े भाई है, इनकी मांग थी कि दादा को आखिरी बार हम यहाँ लाएंगे, हम सब फैमिली मेंबर्स उनके साथ वक्त बिताएंगे, उन्हें अलविदा कहेंगे और फिर यहाँ से सब विद्या प्रतिष्ठान की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सभी की आंखें यहाँ भी नम है। सुबह से काठेवाड़ी, जिन्होंने अजीत पवार को बचपन से, मतलब अजीत पवार जब छोटे थे तभी से पूरे काठेवाड़ी के लोगों ने अजीत पवार को बड़ा होते हुए यहाँ से देखा है। यहीं से उनकी राजनीतिक, फिर बारामती की 1991 में जब सबसे पहली बार अजीत पवार सांसद चुने गए थे, उसके बाद वो विधायक बन गए, तो यहीं से उनकी यात्रा सब कुछ शुरू हुई थी। तो बैक टू द रूट्स जिसे हम कहते हैं, तो उसी की तरह सभी की मांग थी कि अजीत पवार को फिर से यहाँ लेके आया जाए और यहीं से अजीत पवार की जो पार्थिव शरीर है उसे बाद में बारामती में लाया जाएगा और जहां एक टेम्पररी क्रीमेटियम बनाया है वही अजीत पवार को अंतिम संस्कार किए जाएंगे। पूरे भारतवर्ष से लोग यहां मौजूद है, लेकिन आज काटेवाड़ी, जिस काटेवाड़ी ने अजीत पवार को जब वो छोटे थे तब से देखा है, जिस काटेवाड़ी ने अजीत पवार का पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री जो देखा है, अजीत पवार किस तरीके से राजनीति में आए, जिस बारामती में वो पले बढ़े, ये सब कुछ देखा है, वो काटेवाड़ी की सभी की यहाँ के नाम है। जो जिन लोगों का सैलाब यहाँ आ पहुंचा है उन्हें अंदर छोड़ा तो जा रहा है। परिवार से कौन कौन है वहां पर? हमने सुबह तस्वीरें देखी कि उनके बच्चे
उनके दोनों बेटे पार्थ पवार, सुनेत्रा पवार, सभी लोग वहां पर थे। परिवार के कौन कौन सदस्य वहां पर आए हुए, क्योंकि ये परिवार सिर्फ एक आम परिवार नहीं है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक परिवार भी वहां पर है। तो कौन सदस्य वहां पर है, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले इसी काटेवाड़ी में एक बिटर राजनीतिक बैटल हम कह सकते हैं, एक कड़ी लड़ाई वहां पर देखी गई थी जब सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले का संघर्ष हुआ था लोकसभा चुनाव के लिए। तो अभी वहां पर लोग किस तरीके से उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं उनका। एक अहम पूर्ण बात यह है कि कल अजीत पवार का पार्थिव शरीर जो मॉर्चुरी है अस्पताल में, वहां से लेके जाने के लिए उनके छोटे बेटे जय पवार गए थे और वे सीधा प्रतिष्ठान, मतलब जो विद्या प्रतिष्ठान का ग्राउंड है वहां लेके आए। और आज अस्पताल में पार्थ पवार गए, पार्थ पवार वहां से काटेवाड़ी अजीत पवार का जो पार्थिव है वो लेके आए। और दिस इज, मैं कहूंगा कि ये बहुत सिंबॉलिक है कि दोनों बेटे दिखाई दे रहे हैं कि वो आखिरी बार अपने पिता को अलविदा कह सके, उनके साथ वक्त बिता सके। तो आज पार्थ पवार खुद आए थे यहाँ, जो पार्थिव शरीर था अजीत पवार का उसे मॉर्चुरी से लेके, और वे है सुप्रिया सुले सबसे पहली सुबह पहुंची और उनके साथ श्रीनिवास पवार और युगेंद्र पवार, ये फैमिली पूरी एक साथ आई थी। श्रीनिवास पवार का बेटा युगेंद्र पवार खुद अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, लेकिन एज अ फैमिली दे आर टुगेदर, ये बार बार दिखाने की कोशिश हुई। तब एक दूसरे पर तंज कसे गए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन राजनीति एक जगह और फैमिली एक जगह, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। या 8 फीट की एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया गया है। ये विद्या प्रतिष्ठान दरअसल पवार परिवार की तरफ से कई सालों से यहाँ पर उन्होंने ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनाया हुआ है। और जब भी कोई बारामती आता है तो उन्हें दिखाया जाता है कि विद्या प्रतिष्ठान किस तरीके से पवार परिवार की बारामती के लिए देन है। और यहीं पर अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजीत पवार की अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है और अलग अलग मूड्स में कह सकते हैं कि उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है। पूरी तरीके से हिंदू रीति रिवाज से ये अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ में ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यहीं पर जो बाकी पार्टियों के नेता यहाँ पर आने वाले हैं उनको भी बैठने के तमाम इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आसपास के इलाकों से, खास करके पश्चिम महाराष्ट्र से जो पवार परिवार का एक तरीके से गढ़ माना जाता है, वहां से कई सारे समर्थक नेता इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। लेकिन इस बीच इस बात की भी काफी चर्चा हो रही थी। कल शरद पवार पार्टी एनसीपी एसपी के अध्यक्ष और उसके साथ साथ अजीत पवार के चाचा, उन्होंने आखिरकार पहला स्टेटमेंट जारी किया जब बार बार ये बातें कही जा रही थी कि क्या विपक्षी नेता खास करके ये सवाल उठा रहे थे कि क्या इस पूरे हादसे की जांच होना काफी जरूरी है। लेकिन उसके बाद शरद पवार की तरफ से बयान जारी कर दिया गया कि इस पे कोई राजनीति नहीं है, ये एक हादसे की तरह इसे देखा जाए। और जिस तरीके से उनका ये बयान आया उसके बाद भी उसकी भी काफी चर्चा यहाँ पर महाराष्ट्र में थी, क्योंकि उम्रदराज नेता अपने भतीजे के लिए, जिसके साथ में उसकी एक राजनीतिक लड़ाई चल रही है, उनको लेकर ये बयान उनकी तरफ से दिया गया था।